हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज़। आज हमारे पास क्वेश्चन अपनी सीरीज़ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों ने करा है या नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके आंसर देख के गेस लगा लूँगा किसने सही किया है किसने गलत किया है। और जब वीडियो एंड तक देखिएगा, पहली बात तो वीडियो जब एंड हो जाएगी फिर आप लोग आंसर को ऑब्जर्व करिए कि आंसर सही आया है या नहीं। ये क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको अभी बनाया ही, छोटा सा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का ही समझ लीजिए आप इसको, और एडवांस रेलेवेंट भी है। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बनाया हुआ है, तो ये आपसे मैंने पूछ लिया अभी तुरंत ही। तो क्वेश्चन में कहा गया डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सीरीज एट x इज इक्वल टू पाई। हमसे ये कहा गया है बच्चे कि ये जो सीरीज़ लिखी हुई है x बराबर पाई पे इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी डिटरमाइन हम लोगों को करनी है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, कुछ कहा गया 2 sin 2x प्लस साइन 4x अपॉन में साइन x प्लस 2 sin 3x प्लस साइन 6x अपॉन में साइन 3x बाई 2 प्लस ऐसे ही करके 2026 टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं इस सीरीज में बेटा। ठीक, तो हर एक टर्म को सॉल्व कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोगों को कोई ना कोई इस सीरीज में पैटर्न मिलता होगा। क्या पैटर्न मिलता होगा, चलिए देखते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर पाए। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, अपने जहाँ भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप कोई मैटर नहीं करता है कहीं से पढ़ रहे हो, मैं किसी चीज़ बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के रिलेवेंट कोई भी वीडियो बना सकता हूँ। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हुआ है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मेरे से आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरी आईडी में। ठीक, तो आप के लिए मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से कि मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा, क्वेरी जितनी होगी मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ये कहा गया है, सीरीज़ का सम निकालना है। तो हमारे पास दिया गया हुआ, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। कहा गया है 2 sin 2x। पहले हम लोग एक एक टर्म को सॉल्व करेंगे बेटा। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक टर्म को सॉल्व करने, क्योंकि इकट्ठा सब सारे टर्म को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो नहीं पाएगा बेटा। ठीक, तो हम लोग पहला टर्म लिए, तो हमारे पास ये जो पहला टर्म है इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास 2x लिखा हुआ है, हमारे पास 4x लिखा हुआ है और हमारे पास x लिखा हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पे हाफ एंगल की तरह चल रहा है, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो हमने कहा अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते सर। ऐसा कुछ चल रहा है तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने में कोई बुराई तो है नहीं। तो हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं साइन 4x में। फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin 2x मल्टीप्लाई बाई कॉस 2x। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोगों ने लगा लिया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन x। अब ऊपर हम लोग न्यूमरेटर में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 sin 2x कॉमन है। 2 sin 2x कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे सर। तो जब हम लोग कॉमन करेंगे 2 sin 2x तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1 और इधर बच जाएगा हमारे पास cos 2x और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा sin x, डिवाइडेड बाई sin x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है। देखिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन की तरफ ही चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो cos 2x का फॉर्मूला ऐसा लगाएंगे कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, या फिर आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, हम लोग यूज़ करते हैं कि 1 प्लस cos 2x अगर कहीं भी लिखा है तो ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x के, होता है 1 माइनस cos 2x लिखा है तो 2 sin स्क्वायर x के बराबर होता है। तो ये आइडेंटिटीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए, पहली बात तो। ठीक, तो ये आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे यहाँ पे अप्लाई करके। अप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 sin 2x आएगा और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x। अभी भी सिंप्लीफाई कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग फिर से क्या करेंगे, पहले बात तो इसको सिंप्लीफाई और थोड़ा सा कर लेंगे तो हमारे पास 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे ही 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 sin 2x और मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x। अब हम लोग क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 sin x मल्टीप्लाई बाई cos x मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x। अगर किसी को स्पीड धीमे लगती हो तो प्लीज़ आप लोग 2x में करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
कि ये साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हम लोगों के पास क्या 8 कॉस क्यूब एक्स। तो पहला टर्म हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया हुआ है, मिला क्या है 8 कॉस क्यूब एक्स। ठीक, अच्छा जैसे हम लोगों ने पहला एक्सप्रेशन सॉल्व कर लिया तो ये आया है। अभी हम लोग पैटर्न इससे बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग अगर दूसरा भी सॉल्व कर लें तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे पास पैटर्न क्या पॉसिबल हो सकता है। तो दूसरा भी एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो देखिएगा हमारे पास दिया हुआ है साइन 3x/2। हम लोग फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था। ठीक, तो जैसे पहले सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे चले आ रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए रख देता हूँ। तो मैंने कहा क्या है, हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा क्या था कि ये तो 2 sin 3x लिखा हुआ है, sin 6x को भी हाफ एंगल फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 sin 3x और आ जाएगा cos 3x, और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना है sin 3x/2, ये डिवाइडेड बाई sin 3x/2 ये लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 sin 3x कॉमन कर लेंगे सर। तो 2 sin 3x जैसा ही हम लोग कॉमन करेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 1 रिमेनिंग पार्ट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos 3x बचेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा sin 3x/2। डिनोमिनेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये हमारे पास रहेगा sin 3x/2। अब फिर से 1 + cos x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 + cos x का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, भली बात ही परिचित है उस फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। थीटा हमारे पास 3x था डिवाइडेड बाई 2, एंगल में ही डिवाइड है 2 से, और डिवाइडेड बाई sin 3x/2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और बचा हुआ है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 sin 3x और मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर 3x/2 और डिवाइडेड बाई sin 3x/2। अब हम देख रहे हैं 3x/2 आ रहा है, सभी में ही आ रहा है, 3x यहाँ पर भी लिखा हो तो इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 4 टाइम्स ऑफ 2 sin 3x/2 मल्टीप्लाई बाई cos 3x/2 मल्टीप्लाई बाई cos स्क्वायर 3x/2 और डिवाइडेड बाई, अब डिनोमिनेटर लिख देंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है sin 3x/2। तो sin 3x/2 से 3x/2 फिर से कट जाएगा। अब बचा हमारे पास क्या है 8 cos 3x/2, सॉरी 8 cos क्यूब 3x/2, 8 cos क्यूब 3x/2। अब देखिए, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक फिनोमेना मिल गया है कि हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास टर्म्स मिल क्या रहा है। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं सर कि हमारे पास टर्म्स मिल क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास मिल गया है कि हम लोग पैटर्न एक बना सकते हैं। एक हमारे पास फिनोमेना मिल गया जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग पैटर्न बना सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास दिया हुआ है, 1 सेकेंड, मैं उससे अगर हटाना चाहूँ, छोड़ो, ठीक। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें कि हमारे पास पैटर्न बन क्या रहा है, तो पैटर्न हम लोग बहुत ही अच्छी से तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ है। तो सभी लोग देखेंगे अपनी सीरीज़ की तरफ, सीरीज़ की तरफ देखिए, इधर कोई नहीं देखेगा। मैं कह रहा हूँ कि पहला जब हम लोग एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा था 8 cos क्यूब x आ रहा था। सेकंड एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 8 cos क्यूब 3x/2। थर्ड एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 cos क्यूब 2x। आगे एक्सप्रेशन ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे, सीरीज के सारे टर्म्स आते जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं तो एंगल्स में हाफ ऐड होता जा रहा है, हाफ ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पे x था, यहाँ 3x/2 आया, फिर हाफ ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर हाफ ऐड करेंगे 5/2 आ जाएगा। तो अगर हम फिर से जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दें इस सीरीज़ की, तो जनरलाइज्ड फॉर्म क्या हो जाएगी अगर इस सीरीज़ की लिखी जाए तो सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकाल के हम लोग पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में रखेंगे। पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 8 cos क्यूब x, यहाँ पे रख देंगे। अगले एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो आई है 8 cos क्यूब 3x/2, यहाँ पे रख देंगे। अगले एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी 8 cos स्क्वायर क्यूब 2x, वो यहाँ पे रख देंगे। तो सारी वैल्यूज़ जो हम लोग रखेंगे उसके बाद हम लोग x बराबर क्या रखेंगे पाई। फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कितने मतलब क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक, आप लोग देख रहे हैं डिनोमिनेटर में x था तो cos क्यूब x आया, डिनोमिनेटर में 3x/2 था तो cos क्यूब 3x/2 आया, डिनोमिनेटर में sin 2x है तो cos क्यूब 2x आएगा। तो ऐसे हम लोगों ने एक पैटर्न बना लिया।
आप लोग जानते ही हैं कि हमारे पास पैटर्न में जब सीरीज आती है, मतलब सीरीज जब आती है एडवांस में, हम लोगों के पास पैटर्न में ही लगभग आती रहती है ऐसी, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग के पास ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आ जाएगा 8 cos क्यूब एक्स और ये आ जाएगा 8 cos क्यूब 3x/2, ठीक। और नेक्स्ट आ जाएगा 8 cos क्यूब 2x प्लस डैश 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 डैश, कितने टर्म्स दिए गए अप टू 2026 टर्म्स। सबसे पहली बात है कि अगर ये सीरीज है, सबके पास 8 आ रहा है, तो मैं 8 इस पूरी सीरीज से कॉमन कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। एक्स क्यूब एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब 3x/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos क्यूब 2x आ जाएगा प्लस डैश 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 अप टू 2026 टर्म्स, अप टू 2026 टर्म्स, ठीक। अब हम लोग रखेंगे x बराबर पाई की, मतलब x बराबर पाई वैल्यू, ठीक। सो एट x बराबर पाई हम लोग जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये आ जाएगा अपने पास cos क्यूब पाई, ये आ जाएगा अपने पास cos क्यूब 3π/2, ये आ जाएगा हम लोगों के पास cos क्यूब 2 पाई। ऐसे ही हाफ और ऐड कर सकते हैं, हाफ और ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा cos क्यूब 5π/2, ऐसे ही हाफ और ऐड कर सकते हैं cos क्यूब 3π, ऐसे ही हमारे पास टर्म्स होंगे अप टू 2026 टर्म्स, ठीक। इसको आप लोग लिखते रहेंगे, याद रहेगा आप लोगों को 2026 टर्म्स। अब सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, मेरी बात समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास जो cos की वैल्यू है वो पता है आप लोगों को होती क्या, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। सर आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, XY प्लेन, XY प्लेन में हम लोग वैल्यूज़ ही प्लॉट करते थे भाई। 0 एंगल कहाँ पे होगा, 2 एंगल कहाँ, सॉरी 90 कहाँ पे होगा, 3π/2 कहाँ पे होगा, यही वैल्यूज़ रख के हम लोग प्लॉट करते थे। तो वैसे ही प्लॉट करके मैं बता रहा हूँ, अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एंगल्स अगर देखें, हाँ अगर हम लोग एंगल्स देखें, जैसे ये वाला जो एंगल होता है, इधर देखिएगा सभी लोग, इसको हम लोग 0 बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते तो ये हमारे पास π/2 आता है, ये हमारे पास पाई आता है मतलब 180 डिग्री, ये हमारे पास आता है 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ये हमारे पास आता है 2π, देन फिर से 2π + π/2, 2π + π, 2π + 3π/2 और ये 2π + 2π, मतलब ये कितना हो जाएगा 4π। ये पाई आता है, यही 3π आता है, यही 5π आता है, ऐसे वैल्यू चलती चली जाएगी, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास आप लोग जानते ही हैं 2π + π/2 मतलब 5/2 आएगा, 5π/2 आएगा, ठीक। तो ऐसा ही एंगल्स हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल साइक्लिक वाइज क्या डिटरमाइन करता है कौन सी वाली लाइन, ठीक। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों को सभी को पता ही है कि cos 0 हमारे पास कितना होता है, इसको मैं इधर थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ठीक। cos 0 हमारे पास कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, फिर से cos 180 कितना हो जाता है -1, cos अपना 270 कितना होता है 0, फिर से cos 360 कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यूज चलती रहेंगी, ठीक। अब अगर मैं देखूँ हमारे पास वैल्यू आ क्या क्या रही है, cos पाई आ रहा है, cos 3π/2 आ रहा है, cos 2π आ रहा है, cos 5π/2 आ रहा है, cos 3π भी आ रहा है। तो अगर मैं देखूँ पाई के इंटीग्रल कोफिशिएंट भी आ रहे हैं और पाई के हमारे पास अगर मैं कहूँ π/2 के ऑड कोफिशिएंट्स भी आ रहे हैं। देखो π/2 का 3, π/2 का 5 आ रहा है या नहीं आ रहा, सभी लोग देख रहे हैं। तो अगर मैं देखूं ये वाला भी आ रहा, ये वाला भी आ रहा, तो इन सभी वैल्यूज़ पे, इन सभी एंगल्स पे जो हमारे पास कॉस है उसकी वैल्यू कितनी है 0। तो इन सभी एंगल्स के रिस्पेक्ट में जितने हमारे पास कॉस बन रहे हैं उनको अलग कर लो। इन सभी एंगल्स के रिस्पेक्ट में जितने हमारे पास कॉस बन रहे हैं उन सभी को क्या कर लेंगे हम लोग अलग कर लेंगे। तो जब हम लोग अलग करेंगे तो देखिएगा हमारे पास टर्म्स कितने देंगे, ये पहले ऑब्जर्व कर लिए आप लोग। हमारे पास टर्म्स कितने दिए हैं 2026, टर्म्स कितने दिए हैं 2026। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, अब ये सीरीज हमारे पास जो दी हुई है इसको हम लोग पेयर्स की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, मतलब इसको हम लोग पेयर्स में तोड़ लेंगे। ऐसे पेयर में तोड़ेंगे, समझिए इस बात को। मैंने कहा क्या मेरे पास cos क्यूब पाई है और cos क्यूब 3π/2 है, ये एक पेयर हमारे पास हो गया। और हमारे पास cos क्यूब 2π है और cos क्यूब 5π/2 है, एक पेयर हमारे पास ये हो गया। ऐसे हमारे पास कई सारे पेयर्स आएंगे। ऐसे हमारे पास 2026 टर्म आएगा और उससे पहले 2025 टर्म आएगा या नहीं। तो जब हम लोग 2026 टर्म निकालेंगे बेटा तो हमारे पास वो होगा क्या
मैं बहुत ही आराम से लिख रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कॉस क्यूब जब 2026 टर्म की बात कर रहे हैं आएगा क्या, वो आएगा 2027 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये हमारे पास 26 टर्म होगा। और 2025 टर्म की अगर मैं बात करूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, 2025 टर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास होगा कितना, 1013 कॉस क्यूब 1013 पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 2 नहीं, 1013 पाई। अगर कहीं कैलकुलेशन में शायद अगर मिस्टेक हो भी जाती सर तो अगर माफ़ कीजिएगा, वैसे यही आ रहा है, मैंने अभी अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, क्योंकि 2025 टर्म निकालेंगे तो ये हमारे पास होगा a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, यस हाँ हमारे पास यही आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर चुके, हमारे पास ये पेयर्स बन चुके। कितने पेयर बने अब ये आप लोग सोचिए, हमारे पास टर्म्स कितने थे 2026, तो पेयर कितने बनेंगे, कितने पेयर हैं हमारे पास, ये याद रखिए आप लोग, आधे इसके पेयर होंगे। जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके ये आधे हमारे पास क्या बनेंगे, पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर बने हैं 1013 पेयर्स, ये नंबर आप लोग याद रखिए कि हमारे पास पेयर कितने बने हैं 1013 पेयर्स। अब इन पेयर्स में हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो हाफ वाले भी 1013 टाइम्स आ रहे हैं और इंटीग्रल वाले भी 1013 टाइम्स आ रहे हैं। अब हम लोग इंटीग्रल वालों को अलग करेंगे और हाफ एंगल वालों को अलग कर देंगे। क्यों, जो हमारे पास हाफ एंगल वाले हैं ये वाले, ये π/2 और 3π/2 5π/2 7π/2 ऐसे वाले जो हैं इनकी वैल्यूज़ हमेशा क्या है 0, तो उनकी जगह तो हम लोग 0 रख देंगे। लेकिन जो हमारे पास इंटीग्रल वाले हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम लोग जब इसको अलग अलग करेंगे तो देखिए हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास सबसे पहला टर्म आएगा कॉस क्यूब पाई और आ जाएगा कॉस क्यूब अपना 2 पाई, ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है 2 पाई कॉस क्यूब 2 पाई, देन आएगा कॉस क्यूब 3 पाई, ऐसा ही आएगा। तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगा वो क्या होगा, कॉस क्यूब 1013 पाई, ये हमारे पास लास्ट टर्म होगा। ऐसे ही हम लोग अगले वाले लिखेंगे जो हमारे पास हाफ एंगल वाले हैं कॉस क्यूब π/2, ये हमारे पास सॉरी 3π/2 नहीं, पहला टर्म हमारे पास क्या है 3π/2 कॉस क्यूब 3π/2 आएगा। सेकेंड टर्म आई थिंक है कॉस क्यूब 5π/2, अगला टर्म हमारे पास है कॉस क्यूब 5π/2 और लास्ट टर्म हमारे पास है कॉस क्यूब 2027/2 पाई, ठीक 2027 पाई/2, ये चीज़ हमको दी गई है। अब देखो यहाँ पे जितने टर्म्स लिखे हैं कॉस के, इन सभी की वैल्यू कितनी है 0, आप लोग जानेंगे इन सभी की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो चले जाएंगे, इनका मतलब एग्जिस्टेंस खत्म क्योंकि ये 0 हो गए। अब बात आती है यहाँ पे, अगर मैं कॉस पाई की बात करूँगा तो वैल्यू कितनी आती है -1, अगर मैं कॉस 2 पाई की बात करूँगा तो वैल्यू कितनी आती है +1। बस यहाँ से खेल अब प्रॉब्लम करेगा आपको, करने क्या वाला है प्रॉब्लम, अगर मैं इस सीरीज को आप लोगों को ऑब्जर्व कराऊँ बहुत ही आराम से, तो हमारे पास आ रहा है कॉस क्यूब पाई और कॉस क्यूब 2 पाई आएगा। एक हमने पेयर इसका बना लिया, अगला मैं पेयर बनाना चाहता हूँ किसका, आएगा अपना कॉस क्यूब 3 पाई और कॉस क्यूब 4 पाई, अगला पेयर अपना ये बन जाएगा। कहाँ तक जाने वाली है ये सीरीज़ 1013 तक। हम अगर देख रहे हैं पेयर बन रहे हैं तो इसमें लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो इवन मल्टीपल है किसका, पाई का। तो अगर हमारे पास इवन मल्टीपल है पाई का तो हमारे पास जो लास्ट पेयर बनेगा, लास्ट पेयर वो बनेगा अपने पास 1011 पाई प्लस कॉस क्यूब 1012 पाई का एक लास्ट पेयर बनेगा। उसके बाद एक एलिमेंट हमारे पास ये बच जाएगा 1013 पाई, एक एलिमेंट ये बच जाएगा। अब बस यहाँ से हमको आंसर मिल गया। देखिए हमारे पास कॉस पाई की वैल्यू क्या है -1, -1 का क्यूब क्या होता है -1, सभी लोग जानते हैं, ये होता है +1, ये 0 बन जाएगा। ये हमारे पास -1 है +1, ये 0 बन जाएगा। आगे चलते चले जाएंगे, आखिरी पेयर आएगा -1 +1, ये भी 0 बन जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास ऑड मल्टीपल है अपने पाई का, ये तो -1 बना रहेगा। तो हमारे पास इतने जीरोस बन जाएंगे, एक -1 बना रहेगा, इसका तो पेयर पॉसिबल नहीं है। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -8, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू की। क्वेश्चन फिर से आप लोग अगर पढ़ेंगे तो वैल्यू में किसकी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू की x बराबर पाई पे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम लोग क्या लेंगे, मॉड। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इस सीरीज का, 8 हमारे पास आंसर होगा अपनी पर्टिकुलर सीरीज का। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ साथ में ही बेल आइकन दबा लीजिए। और आप लोगों को अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
मैं डायरेक्टली आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। ये क्वेश्चन मेरे लिए एडवांस रेलिवेंट है और रहेगा। तो क्वेश्चन कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।